हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। अब भगवान बना के भेज दिए, यानी कि क्या, सबको, सबके टंगुली में धार लगा के भगवान भेज दिए कि जाओ पेड़ काटो गिराओ। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक इंसान एक दिन 100 पेड़ काटता है, खूब मज़ा आता है। दूसरे दिन कितना काटेगा वो? 80 काट पाता है। तीसरे दिन 50। ऐसे ऐसे मतलब एक दिन ऐसा समय आता है ना वो एक भी पेड़ नहीं काट पाता। और एक आदमी है, वो डेली 100 पेड़ काटता है। कैसे यार, क्या बात करते, कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। होता यह है ना कि दोनों टंगली सबको धार लगा लगा के मिला है, लेकिन एक आदमी सिर्फ काटता ही रहता है, धार वो लगाता ही नहीं है। और एक आदमी है, 100 पेड़ आज काट दिया ना, तो कल फिर उसको सुबह ऐसे पहाड़ता है, पत्थर पे पहाड़ता है, फिर चुखार हो जाता है, फिर जाता है 100 पेड़ काटता है। ठीक है। तो होता यही है दोस्तों। क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता था कि इंसान को, सबको एक बराबर समय मिला है, एक बराबर सब चीज़ें मिला हुआ है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो खूब दिल लगा के, खूब जी जान लगा के करते हैं, तो हम नहीं हो पाते हैं या गिर जाते हैं। फिर दोबारा ना हम उठ ही नहीं पाते हैं। और उठते भी हैं ना, तो उसके बाद शिकायत, निंदा, चुगली, दुनिया भर के मतलब दोष ही मरने लगते हैं गिरने के बाद जब उठते हैं। और वहीं पे एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो गिर गए, वो फिर उठते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि 200 पेड़ काटूंगा। और फिर खूब तेज एकदम धार लगाते हैं, पानी मारते हैं उसमें, आग में उसको गरमाते हैं, फिर उसमें पानी में उसको फिर थोड़ा सा पकाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको गर्म करके ऐसे कर करके इतना धार लगा लेते हैं ना कि 100-200 जब तक पेड़ काटेंगे नहीं, उसका धार कभी मुर्दार होता ही नहीं है। तो दोस्तों, वो हमेशा धार ही लगाते रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि अब फिर 200 काटे हैं ना, अब की सोचते 300 काटूंगा। अब वहीं एक दूसरे तरह के लोग होते हैं ना, वो 100 ठीक काटते हैं, फिर उसके बाद सोचने लगते हैं, कल यार इतना मुझसे नहीं कटेगा यार। एक तो धार भी नहीं लगाया और निगेटिव सोचने लगे, मैं इतना काट नहीं पाऊंगा यार, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, धार ख़त्म हो गया। अरे धार ख़त्म हो गया तो धार लगाइए ना, उसको लगाते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं, पेड़ क्यों काटना है मुझे, मैं किस लिए काट रहा हूँ ये पता ही नहीं, बस ऐसे ही। तो कभी काटेंगे कभी नहीं काटेंगे। तो इसीलिए कहते हैं, जब तक हमें यह नहीं पता होगा वाई, आपको तो मालूम है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो रिपीट करता हूँ मैं आपको। जब तक यह नहीं पता है हमें क्यों करना है, क्यों काट रहा हूँ मैं, क्यों जाना है, क्यों धार लगाना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, वो भी एकदम मजबूत, उसमें शंका उंका रहेगा तो नहीं होता है भाई। मैंने देखा यार, शंका बहुत बड़ी चीज़ होती है। शंका क्या होता है, एक ही डग्गर होता है। डग्गर क्या, जैसे 100 लीटर दूध इकट्ठा किए, गांव गांव मांग करके, 1 लीटर आधा आधा लीटर करके 100 लीटर इकट्ठा किए, एक ही छोटा सा नेबुआ उसी में निचोड़ दिए, अब बाऊ आपका दूध दही बन गया। आप क्या करेंगे? तो उसी तरह से हमारे जो बड़े बड़े सपने, ड्रीम्स होते हैं जो ना, उसमें हम शंका करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, बस वहीं पे आदमी रुक जाता है। ये मैं बहुत किताबों में पढ़ा भाई, तब मैं इतना मजबूत हो पाया, नहीं तो मैं भी ऐसे सोचता था। तब मुझे समझ में आया, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, किताबें खूब दबा के पढ़ा, तब मैंने जाके सब लीडरों से समझा, तब मुझे समझ में आया कि यार इतने बड़े बड़े मिलीनियर लोग जो होते हैं, ये करते क्या हैं आखिर यार।
तब मुझे पता चला यार, वो लोग ना हमेशा धार लगाते हैं। अब कोई भी चीज़ करते हैं ना तो पहले क्लियर करते हैं क्यों करना है, कहाँ करना है, और उसके बाद एकदम धार लगा के एकदम चालू कर देते हैं कटाई। और कहीं रुक भी गए और कहीं एक आध पेड़ कम ही कटाना, कोई बात नहीं, दोबारा फिर उसको बढ़ा देते हैं। आज अठी कम हुआ, कल 2 ज़्यादा काट देंगे, ऐसा करते हैं। तभी भाई वो लोग इतना बिलीनियर बन पाते हैं। नहीं तो फिर होता क्या है कि धार भी नहीं लगाएंगे और शिकायत करने लगेंगे, उल्टा सुल्टा निगेटिव बातें सुनने लगेंगे, और काम करना है किसी और के साथ, बात कर रहे हैं किसी और के साथ, जाना है कहीं और, बैठ गए किसी और की ट्रेन में। यही सब होता रहता है। और आदमी एक बार गिर गया, 2 बार फेल हो गया, फिर उसके बाद उठना ही नहीं चाहता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। लोगों को दोष मारने लगता है कि लोग ऐसे हैं, कंपनियां ऐसी हैं, फलाना आदमी वैसा है, बस। नहीं तो अपने आप को ही कहेगा मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ख़राब आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं है, मेरा नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। फिर वो नीचे ही चला जाता है और सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। डोंट वरी दोस्तों, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं, आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्या चीज़ है भाई। अरे ये सारी चीज़ें मैं आपका सॉल्व कर दूँगा, निश्चिंत हो जाइए, विश्वास रखिए, क्योंकि इस दुनिया में एक ही शक्ति है, वो शक्ति है विश्वास। देखो, विश्वास से शादी होता है, विश्वास से पति पत्नी साथ रहते हैं, विश्वास से बिजनेस चलता है, विश्वास से दोस्त बनते हैं, विश्वास से मतलब सब कुछ विश्वास से होता है। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं बदलेगा ना, ज़िंदगी में बड़ा बड़ा परिवर्तन कभी नहीं होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए। मेरा नाम है अश्वनी कुमार प्रजापति, मैंने बहुत सारे किताबों में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बदल सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आया है, तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा, आप उसको टपाटप लुक लीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि सब कुछ हो ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, उसको शक की निगाह से देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अमीर लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी आता तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, सीरियस हो जाते हैं, और वहीं पे दूसरे लोग शक की निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो लूटने वाली चीज़ है का, अरे ये तो बर्बाद करने वाली। फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, करने वाले कर गए, शिकायत करने वाले अभी तक शिकायत ही बतिया रहे हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, सुकून पाना है, प्यार भी पाना है, सम्मान भी पाना है, हेल्दी भी रहना है, सुरक्षा भी चाहिए, वो सब चीज़ें उसी में है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने बहुत सारी किताब पढ़ चुका, मैंने बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग अटेंड कर चुका, रात को 12-2 बजे तक मैं सीखते ही रहता हूँ। आपको नहीं पता, आप तो मेरा सिर्फ ऐसी वीडियो देख रहे हैं ना, बाकी मैं रात भर क्या करता हूँ, कितना सीखता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, कौन कौन सी किताबें पढ़ चुका, ये आपको नहीं मालूम। डोंट वरी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ आप पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे, सब इंसान कर सकते हैं। सिर्फ वो सोच लें कि मुझे करना है। मैं भी ये सब चीज़ें नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से बोलती थी किताब पढ़ो, इनसे सीख लो। मैं ऐसे गया, अंदर के दिल ने बोला, फिर करते गया, आज वो सारी चीज़ें मुझे मिल गया, जो चीज़ मुझे चाहता था, जो चीज़ मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया। अब मैं एकदम खुश रहता हूँ, अपना काम धाम भी करता हूँ और बिजनेस भी करने वाला हूँ। तो अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिल से मैं करता हूँ और विश्वास के साथ काम करता हूँ, और टाइम लगता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो होता है हकीकत होता है, झूठ का बोल के कोई काम नहीं हम करते, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं, और ज़्यादा दिन तक चलना है ना
तो सच के साथ ही चलना पड़ेगा दोस्तों। मेरा यही मकसद है।